काफ़ी अच्छी हो रही है। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, कहीं स्कूल्स में बच्चे कमज़ोर तबके के हैं, उनको हम बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह देते हैं, या यूनिफॉर्म वगैरह देते हैं। इसी तरह बाकी कोई स्पोर्ट्स के अगर कोई एक्टिविटी करवानी है या स्पोर्ट्स कोई प्ले ग्राउंड है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन तो मैं खास तौर पे आपसे ये सवाल इसलिए कर रही थी कि इसका जो मकसद है वो है कि पीपल मतलब लोगों में और पुलिस में तालमेल बढ़े। जो एक पुलिस की से हेजिटेट करते हैं लोग, जहाँ उनकी जो छवि लोगों में है, रिपोर्ट्स आती हैं, रोज़ाना ऐसे मामले आते हैं, वो सुधार हो ताकि तालमेल बढ़े और सुख शांति आए। लेकिन वो चीज़ इतनी होती दिख नहीं रही है। तो पुलिस पब्लिक कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए यही चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। पुलिस पब्लिक मेला 2 ही सिटीज़ में भी किया जा रहा है, श्रीनगर और जम्मू में। और यहाँ जो है लोगों को जो है एक ही रूफ के तले उनको डिफरेंट आइटम्स मिलती हैं, जो लेह से भी आ रही हैं, कश्मीर से भी आ रही हैं, भद्रवाह डोडा से भी आ रही हैं, जम्मू से भी आ रही हैं। तो एक ही रूफ में इनको मल्टी आइटम जो हैं वो मिलती हैं यहाँ पर खरीदने के लिए। जो जो स्पेशल वहाँ की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाई बिल्कुल। लेकिन उन इलाकों के लोग अगर यहाँ आकर उस मेले का लुत्फ उठाना चाहें तो वो कैसे आए? जैसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए कभी कोई सोच विचार होता है कि वहाँ तक भी मेले ऑर्गेनाइज करवाए जाएं, उन एरियाज तक भी? आगे फ्यूचर में जो है इस पर हो सकता है कि वहाँ भी लोकल लेवल पर भी इस तरह का मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि वहाँ का जो है लोग जो है वहाँ पार्टिसिपेट करें और पुलिस और पब्लिक का अच्छा रिलेशन वहाँ पर बने, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले। वो हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। वही नदीर जी, आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या, जैसे किड्स के लिए एंटरटेनमेंट का क्या साधन रखा है, फिर टीन एजर्स चाहे ओल्ड पर्सनस हैं, तो ओवरऑल एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपने कुछ प्रिपरेशंस करी हैं कि उनके एंटरटेनमेंट, क्योंकि हर एक एज ग्रुप का अपना अपना एंटरटेनमेंट सोर्सेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपने इसमें अरेंजमेंट्स करे हैं कुछ? जैसे कि बात की जा चुकी है कि एक मेला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी पब्लिक और पुलिस का एक इंटरफेस है। बिल्कुल। और इंटरेक्शन मोड डिफरेंट, हमारे जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनके लिए ऐसा रखा है कि हमारा बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन है जो हमारे पुलिस ऑडिटोरियम के वहाँ पे होगा, गुलशन ग्राउंड में ही। साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, तंबोला है जिसमें जो पब्लिक आई है और पुलिस के जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों के लिए म्यूज़िकल शो है, डिफरेंट आर्टिस्ट अपना कला दिखाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे स्टॉल्स लगे होंगे जो कि फूड आइटम्स भी अवेलेबल रहेंगी और बच्चों के लिए वहाँ पे उनके लिए डिफरेंट गेम्स भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। वहाँ पे उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो ख़ासतौर पे जैसे कि वीर नारियां हैं, मार्टियर्स की जो विडोज़ होती हैं, उनकी फैमिलीज को लेके जो रेवेन्यू जनरेट होता है ओवरऑल उसमें भी आप यूटिलाइज़ करते हैं, तो किस तरह से यूटिलाइज़ होते हैं ये फंड्स? जैसे स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं उनके बच्चों को या फिर कुछ बिजनेस डाल के दिया जाता है, क्या किस तरह से फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होगा कि पुलिस के वेलफेयर सेंटर्स रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, यूनिट्स में। तो वहाँ पे पुलिस फैमिलीज़ और जो हमारे मार्टियर फैमिलीज़ हैं वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो फैब्रिकेट करती हैं डिफरेंट सामान, उसका भी उसमें भी यूटिलाइज होता है। और साथ ही साथ पुलिस परिवार पेट्रोल पंप है, आप काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं अवेलेबल, वहाँ पे भी रहता है। साथ ही साथ जो पुलिस परिवार है जो डिज़र्विंग और नीडी बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को रखते हुए होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स को के मद्देनज़र रखते हुए उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। साथ ही साथ उनमें जो डिसिप्लिन और नेशनल स्पिरिट को रखते हुए उनमें वो चीज़ें भी इम्बाइब की जाती हैं। इसके अलावा जैसे भी रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम पड़ती है ये फंड की वैसी यूटिलाइजेशन रहती है। वही विजय जी, जैसे इन्होंने कहा कि ये तमाम तरह की चीज़ें इस मेले में ध्यान में रखी जाती हैं, एक मैसेज अच्छा जाए सोसाइटी में, बच्चों को लेकर किस तरह से एंटरटेनमेंट हो, प्लस मोरल वैल्यूज़ भी हैं। लेकिन एक दिन का मेला तो ये सब चीज़ें, क्या लगता है कि वो मैसेज जो आप इतनी महीनों से प्रिपरेशन करते हैं, जो मैसेज पहुँचना चाहिए, जब पहुँचाना आप चाहते हैं, वो पहुँच पाता है? हाँ, इसमें आप दुरुस्त कहते हैं। इसमें एक बार श्रीनगर में 2 दिन का भी हुआ था, लोगों की डिमांड पे एक दिन एक्सटेंड किया गया था। लेकिन उसमें यही है कि उस दिन संडे होता है और लोग सारे फ्री होते हैं, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी सारे, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसी दिन में होती है।
क्योंकि जो वहाँ श्रीनगर में दूसरे दिन किया गया था तो वहाँ पार्टिसिपेशन को खास थी नहीं उस लिहाज से। तो मंडे क्योंकि अगला दिन जो है वो फिर वर्किंग डे आ जाता है, स्कूल बच्चे जो हैं चले जाते हैं और बाकी जो मुलाजम तबका है जब बाकी, तो पार्टिसिपेशन बड़ी कम हो जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। अदरवाइज़ वहाँ 2 दिन का किया था वहाँ पे श्रीनगर में एक बार। तो संडे को जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है, ड्रा भी उस दिन निकलते हैं और उस लिहाज से फिर संडे को ही इसको इसलिए आपने एक दिन का रखा है। बाकी मैं ऐड करूँगा बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट के लिए वहाँ झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। हमने 2 पार्टियों को इनवाइट किया है और मैक्सिमम झूले जो हैं बड़े के से लेके छोटे झूले तक वहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसके अलावा एक इस बार पहली बार ये किया है कि हम आउटसोर्स करते थे कैटरिंग और ये ईटिंग का जो स्टॉल होते थे, तो इस बार पुलिस आर्मड जो है IRP जो है बटालियंस वो खुद कर रही है, खाने पीने का जो है वो खुद इस ऑर्गेनाइज कर रही है, खुद प्रिपेयर कर रही है, खुद जो है ये ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें वहाँ इस बार इंक्लूड की गई। कुछ और नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे आपने बताया कि खुद सर्व कर रहे हैं, वो कैटरिंग का सब खुद देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नई ऐड हुई हैं। इसमें पार्टिसिपेशन की जा रही है चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं ऑर्फनेजेस इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट जम्मू में, ताकि वो भी आके इस मेले का मज़ा उठाएं और पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन है स्कूल्स एंड कॉलेजेस की भी, वो भी बच्चे भी आके एक तरह का इंटरेक्ट करें और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो पुलिस के साथ इंटरेक्ट करके वो चीज़ ज़रूर देखें कि कैसे किस हालात में पुलिस काम करती है और जो उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी में डिफरेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, उनके साथ साथ एक वेलफेयर एक्टिविटी जो सोसाइटी की प्रति उनका रोल रहता है वो कैसे भरपूर JNK पुलिस को निभा रही है। तो सर जो पार्टिसिपेशन का प्रोसेस है वो क्या है? जैसे पार्टिसिपेट कोई आज जैसे कल करना चाहता है कि हमें उस दिन पार्टिसिपेट करना है, प्रोसेस क्या ओवरऑल रखा गया है, मतलब इजी पे क्या रखा गया है? एक बच्चा आमतौर पे चाहे अगर वो आर्ट कुछ जानता है तो वो पार्टिसिपेट करना चाहे आपके इस मेले में, वो कैसे पार्टिसिपेट